दोस्तों, दिल्ली के सबसे भव्य और ऐतिहासिक होटल का मुख्य हॉल रात के उजाले में चमक रहा था। हॉल के बीच में एक खूबसूरत दुल्हन नमिता अपनी शादी के दिन की चमक में खोई हुई थी। 26 साल की नमिता दिल्ली के एक उच्च वर्गीय परिवार की इकलौती बेटी। आज उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। आज उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी भी। वो एक ऐसे पुरुष के साथ शादी कर रही थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये शादी उसके परिवार की इच्छा थी और नमिता ने इसे एक पारिवारिक रिवाज की तरह स्वीकार कर लिया था। नमिता का होने वाला पति लकी दिखने में साधारण सा था, लगभग 30 साल का, काले रंग की शर्ट और जींस में सजा हुआ। वो किसी गांव के लड़के जैसा लग रहा था। उसका व्यक्तित्व इतना सादा था कि कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो कोई खास इंसान है। नमिता के लिए ये शादी कोई रोमांचक अनुभव नहीं थी। उसकी मां ने उसे बताया था कि लक्की का परिवार समाज में सम्मानित है और यही बात नमिता के लिए काफ़ी थी। वो अपने आलीशान जीवन, महंगे कपड़े और शानदार घर की दुनिया में खोई रहती थी। इस शादी को वो बस एक औपचारिकता मान रही थी। शादी की रस्में शुरू हुई। हॉल में मेहमानों की भीड़ थी। दिल्ली के बड़े बड़े व्यापारी, राजनेता और समाज के नामी लोग इस भव्य आयोजन का हिस्सा थे। हर कोई नमिता की खूबसूरती और शादी की शानदार व्यवस्था की तारीफ कर रहा था। नमिता ने भारी लहंगा पहना था, जिस पर जरी का काम और हीरो की चमक हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वो एक रानी की तरह लग रही थी। दूसरी ओर लकी थोड़ा असहज दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो इस शोर शराबे से थोड़ा दूर हो। वो बार बार अपने कुर्ते की बाह को ठीक करता, जैसे उसे इस भव्यता की आदत ना हो। लेकिन नमिता पूरी तरीके से सहज थी। वो अपनी दुनिया में मग्न थी, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा वो चाहती थी। रस्में पूरी होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में पहुंचे, नमिता ने बड़े गर्व से लकी से कहा, लकी, तुम्हें मेरे घर में आकर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारी अब तक की जिंदगी तो साधारण सी रही होगी, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लकी ने शांत भाव से सिर हिलाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा स्थिर था, जैसे वो कुछ गहरे सोच में हो। नमिता को उसकी चुप्पी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी बातें करती रही। मेरे पापा का बिजनेस इतना बड़ा है कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम्हारी ज़िंदगी अब पूरी तरीके से बदल जाएगी। हमारे पास दिल्ली में कई बंगले हैं और विदेश में भी प्रॉपर्टी है। तुम्हें बस मेरे साथ रहना है, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। लकी ने बस हल्के से मुस्कुराया और चुप रहा। उसकी आंखों में ना कोई गुस्सा था, ना कोई नाराज़गी, लेकिन अंदर ही अंदर नमिता की बातें उसे चुभ रही थी। वो एक ऐसा इंसान था जिसने कभी किसी का अपमान नहीं सहा था, फिर भी वो खामोश रहा। उसने सोचा कि अभी समय नहीं आया है कि वो अपनी असलियत उजागर करे। अगली सुबह नमिता ने लकी को आदेश दिया, लकी, जल्दी से चाय बनाओ और बर्तन धोकर आना। ये सारे घर के काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे? लकी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और रसोई की ओर बढ़ गया। उसकी आंखों में ना कोई शिकायत थी, ना कोई गुस्सा। वो चुपचाप बर्तन धोने लगा। नमिता को यह सब सामान्य लग रहा था। वो खुद को लकी से कहीं ऊंचा समझती थी। उसके लिए लकी बस एक साधारण आदमी था, जिसे उसने अपनी कृपा से ये शानदार जिंदगी दी थी। दिन बीतते गए और नमिता का व्यवहार और सख्त होता गया। वो लकी को ताने मारती, तुम्हें तो शादी के बाद पता चला होगा कि असल में घर का काम क्या होता है। वो अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात करते हुए हंसती और कहती, मैंने तो एक गरीब लड़के को अपनी ज़िंदगी में जगह देकर उस पर बड़ा एहसान किया है। मेरा लकी तो बस मेरे पीछे पीछे चलता है। लकी हर बार चुप रहता है। वो नमिता के हर आदेश का पालन करता, बर्तन धोता, घर का साफ सफाई करता, चाय बनाता, लेकिन उसने कभी अपनी असलियत नहीं बताई। वो जानता था कि अगर उसने अपनी सच्चाई उजागर की तो नमिता का रवैया और बुरा हो सकता है। वो एक शांत और खुशहाल जिंदगी चाहता था और इसके लिए उसने अपनी पहचान को छुपाए रखा। लकी का सच नमिता से कोसों दूर था। वो सोचती थी कि लकी एक साधारण आदमी है। वो असल में एक मिलेनियर था। उसकी संपत्ति इतनी विशाल थी कि वो एक पल में नमिता की पूरी दुनिया बदल सकता था। लकी के परिवार के पास विदेश में कई व्यापारिक संपत्तियां थी। वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास ना
सिर्फ पैसा था, बल्कि सम्मान और मेहनत की विरासत भी थी। लेकिन लकी ने कभी अपनी संपत्ति का जिक्र नहीं किया। वो अपनी माँ के जज्बे और पिता की मेहनत से ये सीख चुका था कि असली संपत्ति इंसान की गरिमा, ईमानदारी और आत्मसम्मान में होता है। नमिता को यह सब समझना आसान नहीं था। वो अपनी दुनिया में मगन थी, जहाँ पैसा और रुतबा ही सब कुछ होता है। लेकिन लकी ने ठान लिया था कि वो अपनी असलियत तब तक नहीं बताएगा जब तक नमिता खुद उसकी कीमत ना समझ ले। दिन बीतते गए और नमिता का घमंड बढ़ता गया। वो लकी को हर छोटी बड़ी बात पर ताने मारती। तुम्हें तो मेरे घर में रहने का सौभाग्य मिला है, अगर मैं ना होती तो तुम कहाँ होते। वो अपनी दोस्तों के सामने लकी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मेरे पति को देखो, कितना साधारण है, मैंने इसे अपनाकर इनकी ज़िंदगी बना दी। लकी हर बार चुप रहता। वो नमिता के तानों को सुनता, लेकिन कभी जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि वो किसी बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रहा हो। नमिता को लगता था कि लकी उसका आदर करता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सच तो ये था कि लकी अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान के लिए चुप था। एक दिन नमिता अपने दोस्तों के साथ एक हाई प्रोफाइल पार्टी में गई। ये पार्टी दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन आइकॉन रमेश मेहरा के बंगले पर थी। वहाँ दिल्ली के बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और सेलिब्रिटीज़ मौजूद थे। नमिता अपनी शानदार ड्रेस और ज्वेलरी में सबसे अलग दिख रही थी। वो अपनी दोस्तों के साथ हंस रही थी जब किसी ने एक बड़े बिजनेस डील की बात छिड़ी। सुना है लकी जैन ने पिछले हफ्ते 500 करोड़ की डील साइन की है। एक दोस्त ने कहा, उसका नाम आजकल हर जगह छाया हुआ है। नमिता ने हंसते हुए कहा, लकी जैन? अरे ये तो मेरा पति नहीं हो सकता। मेरा लकी तो घर में बर्तन धोता है। लेकिन उसकी दोस्त ने गंभीरता से कहा, नमिता तुम मजाक कर रही हो ना। लकी जैन दिल्ली के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक हैं। उनके पास विदेशों में भी कई प्रॉपर्टीज हैं। नमिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी हंसी गायब हो गई। क्या तुम किस लकी की बात कर रही हो? मेरे लकी का तो कोई बिजनेस नहीं है। उसकी दोस्त ने फ़ोन निकाला और एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाया जिसमें लकी जैन की तस्वीर थी। वो वही लकी था जो नमिता का पति था। दोस्तों, नमिता की दुनिया एक पल में हिल गई। उसने फ़ोन छीना और आर्टिकल पढ़ने लगी। हर लाइन के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लकी जैन एक मिलियनियर जिसके पास अरबों की संपत्ति थी, जिसका नाम दिल्ली के बिजनेसमैन सर्कल में सबसे ऊपर था, और वो वही लकी था जिसे वो हर दिन अपमानित करती थी। नमिता को यकीन नहीं हो रहा था। वो घर की ओर भागी। रास्ते में उसका दिमाग बार बार उसकी कही बातों को याद करा रहा था। उसने लकी को कितना नीचा दिखाया था, उसे कितने ताने मारे थे, और लकी ने कभी एक शब्द नहीं कहा। घर पहुंचते ही नमिता ने लकी को बुलाया। लकी हमेशा की तरह शांत था। वो सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसकी आंखों में वही शांति थी जो हमेशा रहती थी। लेकिन नमिता की आवाज़ में अब गुस्सा नहीं, घबराहट थी। लकी, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। तुम वो लकी जैन हो जिनके बारे में सारी दिल्ली बात कर रही है, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लकी ने अखबार रखा और शांत स्वर में कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया नमिता, मैं वही हूँ जो तुमने देखा, लेकिन तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। नमिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें क्या समझती थी, फिर भी तुम चुप रहे। तुमने मेरे सामने अपनी असलियत क्यों नहीं दिखाई? लकी ने एक पल रुककर जवाब दिया, क्योंकि मेरी असलियत मेरी संपत्ति या मेरा नाम नहीं है। मेरी असलियत मेरी मेहनत, मेरा आत्मसम्मान और ईमानदारी ईमानदारी है। तुमने मुझे सिर्फ मेरे कपड़ों और मेरे काम से जज किया। मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे गुणों से जानो, ना कि मेरे पैसे से। नमिता के पास कोई जवाब नहीं था। उसका घमंड, उसका अहंकार सब एक पल में चूर चूर हो गया। वो समझ गई थी कि उसने किस इंसान को गलत समझा था। लकी की आंखों में अब भी वही शांति थी, लेकिन नमिता का दिल अपराध बोध से भारी हो गया था। उसने लकी से माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। लकी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, नमिता, माफ़ी मांगने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम समझो कि तुमने गलती क्यों की। ज़िंदगी सिर्फ पैसे और रुतबे की नहीं होती,
असली खुशी दूसरों के लिए कुछ करने में है। नमिता उस रात सो नहीं पाई। लकी की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखा। वो हमेशा अपने परिवार की संपत्ति और सामाजिक रुतबे पर गर्व करती थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका व्यवहार दूसरों को कितना ठेस पहुंचा सकता है। लकी के शब्द, मेरी असलियत मेरी मेहनत और मेरा आत्मसम्मान है, उसके दिल में चुभ रहे थे। अगले दिन नमिता ने लकी से बात करने की कोशिश की। वो माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। लकी हमेशा की तरह रसोई में चाय बना रहा था। नमिता ने हिचकिचाते हुए कहा, लकी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। लकी ने मुस्कुरा कर कहा, नमिता, माफ़ी मांगने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम समझो कि तुमने गलती क्यों की। जिंदगी सिर्फ पैसे और रुतबे की नहीं होती, असली खुशी दूसरों के लिए कुछ करने में है। नमिता को लकी की बातें समझ में आने लगी। उसने फैसला किया कि वो अपनी सोच को बदलेगी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहती थी। नमिता ने लकी के साथ मिलकर एक फाउंडेशन शुरू किया जिसका नाम था असलियत। इस फाउंडेशन का मकसद था समाज में छिपी प्रतिभाओं को मौका देना, खासकर उन लोगों को जो अपनी सामाजिक स्थिति के कारण पीछे रह जाते हैं। नमिता ने अपने परिवार की संपत्ति का एक हिस्सा उस फाउंडेशन को दान कर दिया। अब वो सिर्फ एक अमीर बेटी नहीं थी, वो एक ऐसी महिला बन गई थी जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला रही थी। लकी ने भी इस फाउंडेशन में अपनी विशेषता का इस्तेमाल किया। उसने अपने बिजनेस नेटवर्क का उपयोग करके फाउंडेशन को और आगे बढ़ा किया, लेकिन उसने कभी अपनी संपत्ति का ढोल नहीं पीटा। वो हमेशा कहता है, पैसा सिर्फ एक साधन है, मकसद नहीं। नमिता और लकी की जिंदगी अब पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। नमिता ने सीख लिया था कि असली खुशी दिखावे में नहीं बल्कि सच्चाई और सम्मान में होती है। लकी ने उसे सिखाया कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। एक दिन एक साधारण से रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए नमिता ने आसपास के लोगों को देखा और सोचा, कितने लोग हैं जिनकी कहानियाँ मैं नहीं जानती, शायद इनमें से भी कोई लकी हो। उसने लकी की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। लकी ने हंसकर कहा, नहीं नमिता, तुमने खुद अपनी ज़िंदगी बदली, मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया। नमिता और लकी का रिश्ता अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत था, खूबसूरत था। वे एक दूसरे की कमज़ोरियों और ताकत को समझते थे। नमिता अब हर इंसान को उसकी असलियत से जानने की कोशिश करती थी, ना कि उसके बाहरी दिखावे से। लकी ने उसे सिखाया था कि ज़िंदगी का असली मकसद दूसरों की मदद करना और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाना है। उनका फाउंडेशन दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। नमिता अब समाज में एक सम्मानित नाम बन चुकी थी, लेकिन इस बार उसका सम्मान उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके काम से मिला था। लकी हमेशा की तरह अपनी सादगी में ही खुश था। वो जानता था कि उसकी असलियत कभी नहीं बदलेगी, चाहे दुनिया उसे कितना भी बड़ा नाम दे। और इस तरीके से एक साधारण सी शादी जो एक पारिवारिक रिवाज से शुरू हुई थी, एक ऐसी जर्नी बन गई जिसने नमिता को सच्चाई, सम्मान और अनुभूत का असली मतलब सिखाया। ये कहानी सिर्फ नमिता और लकी की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो अपनी गलतियों से सीखता है और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी भी लगी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो पर एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।